गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और ध्यान है यहाँ √3 का वैल्यू कह रहा है 1.732 लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर एक नदी बना लेता हूँ। देखिए ये आपकी नदी हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी एक नदी हो गई। और यहाँ पे मैं पुल बनाता हूँ। यहाँ पे देखो इसके अनुदिश मैं एक पुल बनाता हूँ। ये आपका पुल हो जाएगा, ठीक है, यह पुल हो जाएगा, ये आपका पुल है। और फिर ये नदी आगे की ओर ऐसे यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, नदी फिर यहाँ से आगे ऐसे निकल जा रही है। चलिए फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे यह आपकी नदी है, ठीक है, आगे पानी यहाँ से इसमें जा रहा है इस तरह से। यहाँ फिर ये आपकी नदी हो गई और ये आपका जो है ना पुल है। यह आपका क्या है, पुल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह पुल है, ये नदी का किनारा है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई यानी कि नदी की चौड़ाई इसको कहेंगे, यह ज्ञात करना है। चलिए तो मैं इसे कुछ मान लेता हूँ, नदी की चौड़ाई x है, इसको a, यहाँ पर b और यहाँ पर c देता हूँ। अब ऊपर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है पुल पर, यानी कि यह वाली दूरी जो है 250 मीटर है। व्यक्ति को पार करने में 250 मीटर चलना पड़ रहा है, तो हमें यह BC निकालना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई x है। नदी की चौड़ाई क्या है, x है। तो लंब आपके पास निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, तो साइन लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा BC बटा AC। देखो यह एंगल लेंगे तो यह लंब होगा और यह वाला कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 BC है x और AC है आपके पास 250 मीटर। इसे चाहो तो काट सकते हो 125 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर में आ जाएगा 125 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर में 125 मीटर, ठीक है। ये आपका नदी की चौड़ाई आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमें वायुयान जमीन से कितना ऊपर होगा ये बताना है। देखो ये जमीन हो गया, यहाँ से वायुयान ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे उड़ के जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे यह कोण कितना है, 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है वायुयान इस पथ पर होकर, और इसकी लंबाई जो है 184 मीटर है, यह दूरी 184 मीटर है। तो वह जमीन से कितना ऊपर है यह बताना है, यह वाली निकालनी है। तो इसे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ ABC, यहाँ BC निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x मीटर पे है, चाहे h जो भी मानना है मान लो। माना वायुयान जमीन से x मीटर पर है, x मीटर ऊपर है। ये जमीन से मान लेते हैं कि x मीटर ऊपर है। चलिए तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण, यही ना होता है जी। तो चलिए साइन 30 लगाएंगे तो लंब आपका BC हो जाएगा और कर्ण आपका AC हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 ये आपका x है और ये बटा में 184 मीटर। चाहो तो तिरछा तिरछी गुना करो, 2x बराबर में 184 मीटर, x बराबर इसको ले जाएंगे भाग कर देंगे 92 आ जाएगा। यानी कि इसलिए वायुयान जमीन से 92 मीटर ऊपर है या ऊंचाई पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसकी आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। चलिए देखते हैं। ये धरती का एक तल हो गया, यहाँ पे मैं पेड़ बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एक पेड़ हो गया और यह वह व्यक्ति हो गया, ठीक है। व्यक्ति कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है और
यहाँ पे पेड़ की चोटी के साथ उन्नयन कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। ठीक है, यह उन्नयन कोण जो बन रहा है यह 60 डिग्री का कोण बनता है, यह मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो, यह 36 मीटर है, पेड़ से आदमी की दूरी कितनी है, 36 मीटर है, 36 मीटर है, तो यह 36 है तो ये 36 हो जाएगा ना जी, 36 मीटर। चलिए इसका नाम देते हैं ABCDE। ये 1.5 है तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा। चलिए समझिए, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी। तो माना पेड़ की ऊंचाई h है, पेड़ की ऊंचाई h है, या टोटल ऊंचाई कितनी है, h है, h मीटर है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा h माइनस 1.5 मीटर, h माइनस 1.5, क्योंकि टोटल h माने हो और ये 1.5 है तो h माइनस 1.5 हो जाएगा ना जी। चलिए त्रिभुज CDE में मैं यहाँ के लिए अगर देखूं तो tan थीटा लगाऊंगा तो होता है लंब बटा आधार ना, यानी कि tan 60 बराबर में हो जाएगा CD बटा में EC। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3, CD कितना है जी, CD आपका है h माइनस 1.5 और बटा में ED यानी कि 36 है। चलिए EC है ना, EC 36 है, ये इधर गुना करेगा तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि h माइनस 1.5, इसको लाके इसमें गुना कर देता हूँ, 36√3। चलिए इसके बाद हो जाएगा h माइनस 1.5 बराबर में 36 इंटू इसका √3 का वैल्यू कहाँ रहा है यहाँ पे 1.732 मीटर। इसको गुना करते हैं, h माइनस 1.5 बराबर में इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 62.352 मीटर। इसको ले जाकर उधर जोड़ देंगे तो 1.5 को जोड़ दोगे इसमें तो आ जाएगा यहाँ से आपका 63.852 मीटर। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपकी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई जो है आपके पास h का वैल्यू आ गया 63.852 मीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है तो मंदिर की ऊंचाई बताइए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए ये एक धरती का तल मान लेते हैं, यहाँ पे एक मंदिर को स्थापित कर देते हैं, ये आपका मंदिर हो गया और यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई है 1.3/4। तो इसको पूर्णांक तोड़ दे क्या, 1.3/4 या पॉइंट में भी कर सकते हैं, 1.75 हो जाएगा। पॉइंट में करोगे ना तो 1.75 हो जाएगा। ठीक है, और यह मंदिर हो गया 15 मीटर, सॉरी नहीं 15 मीटर ऊंचा मंदिर नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी 15 मीटर है। ठीक है, हमें मंदिर की ऊंचाई तो निकालनी है। चलिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, चलिए देखते हैं। और इन दोनों के बीच का कोण कितना दिया है जी, मंदिर की चोटी का कोण इस व्यक्ति के आंख के साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण पाता है। चलिए देखते हैं ABCDE। मान लेते हैं, माना मंदिर की ऊंचाई h है, मंदिर की ऊंचाई h है, यह टोटल जो ऊंचाई है यह h है। ये 1.75 है तो ये 1.75 हो जाएगा, 1.75 यानी कि ये आ जाएगा h माइनस 1.75 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, है ना, मंदिर से आदमी के बीच की दूरी। चलिए अब देखिए आगे, यहाँ पे हम मंदिर की ऊंचाई क्या मान ली है, h मान लिया है। चलिए त्रिभुज CDE में पिछले क्वेश्चन के तरह ही चलेंगे, यहाँ भी tan लेंगे, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा में आधार, यानी कि tan 30 लेंगे तो आपका हो जाएगा CD बटा में EC। चलिए tan 30 का 1/√3 CD का वैल्यू कितना है, तो CD का वैल्यू ये रहा h माइनस 1.75 और बटा में EC आपका है 15। ठीक है, ये चल जाएगा ऊपर यहाँ पर तो हो जाएगा 15 बटा में √3 बराबर में h माइनस 1.75। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। h माइनस 1.75 बराबर में 15 बटा √3 गुना कर देते हैं, √3 से ऊपर भी और नीचे भी परिमेयकरण की है,
h माइनस 1.75 बराबर में 15√3 और बटा में 3, इसको काट देते हैं 5 बार में, है ना। अब यहाँ √3 का वैल्यू रखते हैं, तो h माइनस 1.75 बराबर में कितना बचा, 5√3 ना। √3 का वैल्यू अभी आपको बताए थे 1.732, तो रखो यहाँ पे h माइनस 1.75 बराबर में 5 गुना में 1.732, तो h माइनस 1.75 बराबर इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 8.66 आ जाएगा। इसको ले जाकर जोड़ो, h बराबर में 8.66 और प्लस में 1.75, क्या आ जाएगा यहाँ से, h बराबर में 10.41 मीटर लगभग, यानी कि मंदिर की ऊंचाई जो हुई, मंदिर की ऊंचाई वह लगभग में कितनी आ गई, वह आ गई 10.41 मीटर लगभग में हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, कह रहा है कि एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। ध्वजदंड मतलब झंडा लगाने वाला जो खंभा होता है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए मैं एक मीनार बना देता हूँ, तो मीनार के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक मोटा लकीर कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये मीनार है। ठीक है ना, अलग एक पहचान होनी चाहिए ना जी। चलिए ये आपका एक मीनार हो गया और इस मीनार के ऊपर एक ध्वजदंड है। ठीक है, इस तरह से झंडा वाला डंडा लगा हुआ है, समझे बात को। ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड का क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, आप बुक में सुधार लेना, या 15 दिया उसको 60 कर देना। ठीक है, मीनार के पाद से, मीनार के जड़ से 10 मीटर दूरी पर, मान लीजिए यह 10 मीटर हो गया। अब इस 10 मीटर दूरी पर यहाँ एक बिंदु 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी देते हैं, यहाँ डी देते हैं। तो क्या हो रहा है, 10 मीटर दूरी पर जो बिंदु है उससे मीनार यह होगा और ध्वजदंड दोनों कोण जो है 45 और 60 बनाते हैं। यहाँ से इस पे 45 डिग्री बनता है और यहाँ से इस पे 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यह कितना कोण बना रहा है, मीनार 45 डिग्री का और ध्वजदंड जो बना रहा है 60 डिग्री का बनता है। तो ध्वजदंड की लंबाई निकाल लेते हैं, यही ना ध्वजदंड है, तो इसको x मान लेते हैं। x माना ध्वजदंड की लंबाई x है। ठीक है, अच्छा मीनार की भी मान लेते हैं। मीनार है ना जी, मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते, कुछ भी y है ना, तो था करके माना मीनार की ऊंचाई y मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद मैं लेता हूं त्रिभुज ABC में, मैं इसमें देखता हूं ABC में। इसमें देखिए आप देखो यहाँ tan लगाना होगा, चलिए तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर जानते हैं आप लंब बटा में आधार। तो पहले tan 45 को लेके चलते हैं त्रिभुज ABC में, tan 45, तो tan 45 लंब होगा BC और आधार हो जाएगा आपका AB। तो tan 45 का वैल्यू 1, BC का वैल्यू y है और AB का वैल्यू 10 मीटर, यानी कि यहाँ से y बराबर 10 मीटर आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया। अब चलो त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD इस बड़े वाले में, तो अब की बार tan 60 लेते हैं, तो tan 60 ये पूरा कोण लोगे तो लंब आपका ये ना हो जाएगा BD और बटा में आपका आधार AB। ठीक है, चलिए तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो tan 60 का होता है √3। BD का हो जाएगा आपका x प्लस वाई, देख रहे हैं ना, x प्लस वाई और बटा में AB यानी कि 10 मीटर। ये जाके इधर गुना करेगा तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 10 √3 मीटर हो जाएगा। चलिए y की जगह मैं 10 रख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे 10 रख देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 10 बराबर में 10 गुना, इसके जगह पे मैं एक काम करता हूँ 1.732 रख देता हूँ, √3 का वैल्यू। तो यहाँ से यह गुना करेंगे और इसको ले जाकर घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.32 और माइनस में 10 मीटर। चलिए इसको घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा जो ध्वजदंड था उसकी लंबाई निकल गई। ध्वजदंड की लंबाई बराबर में हो गया 7.32 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। चलिए मैं इतना कर लेता हूँ पहले,
धरती का तल हो गया, यहाँ पे एक मीनार बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मीनार बना, थोड़ा मोटा लकीर कर लेता हूँ मीनार, ताकि हम लोग समझ सके कि ये आपका मीनार है, ठीक है। और इस पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है, ठीक है, यह 20 मीटर लंबा ध्वज दंड है, यह ध्वज दंड की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, धरती तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और साइन। अच्छा, धरती तल के एक बिंदु, यहाँ पे ये ABCD, इस बिंदु से, ए बिंदु से, धरती पे स्थित इस ए बिंदु से क्या कह रहा है कि ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड का पाद ये होगा, इसका उन्नयन कोण, और शिखर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है और ये टोटल आपका 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई तो यहाँ मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, h है या x है, जो भी मानना है वो मान लो, ठीक है, h मीटर, ठीक है, h है। अच्छा, अब लिखेंगे मीनार से धरती तल पर स्थित बिंदु की दूरी क्या मान लें, x मान लेते हैं, यह मान लेते हैं कि x मीटर दूरी यहाँ से आया, ठीक है। जब नहीं था इसको x इसको y कुछ भी मान सकते हो यार, उसमें कोई दिक्कत थोड़े है। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ भी tan की यूज करना है, तो tan थीटा बराबर आपको पता है पहले से ही लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार होता है। तो पहले tan 30 लेंगे ना त्रिभुज ABC के लिए, tan 30 तो क्या हो जाएगा, लंब और बटा में आधार यानी कि x। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, BC बटा में AB, यही ना हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा h बटा में x, ठीक है, h बटा में x। तो यहाँ से आप चाहो तो x बराबर में लिख सकते हो √3h, x बराबर में √3h। अब चलो दूसरे में, त्रिभुज ABD में, इस बड़े वाले में, ठीक है, tan 60 लेते हैं। तो tan 60 लोगे, tan 60 ये पूरा, तो लंब आपका यह हो जाएगा BD और बटा में AB। चलिए अब देखते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 ना, tan 60 का वैल्यू होता है √3। BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो h + 20 और AB का वैल्यू आपका x है, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x बराबर में हो जाएगा h + 20 बटा में √3। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों देख रहे हैं x का ही ना वैल्यू है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से √3h बराबर में h + 20 बटा में √3 बराबर हो जाएगा, यह के इधर गुणा करेगा तो 3h बराबर में h + 20, ये जाके उधर घटेगा तो 2h बराबर में 20, यानी ये जाएगा भाग में, तो h बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा, h बराबर 10 ही ना आ जाएगा, h बराबर में 10 मीटर आ जाएगा। यानी कि मीनार की ऊंचाई मीनार है ना जी, मीनार की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर आ गया, समझ गए ना, इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कह रहे एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। चलिए ये भी उसी टाइप का फिगर है, पहले कर लेते हैं इतना। यह आपका धरती का तल हो गया और इस पर यहाँ पे मैं एक मीनार बना देता हूँ, ठीक है, ये मीनार हो गया और मीनार के ऊपर एक ध्वज दंड खड़ा है इस तरह से, ये आपका ध्वज दंड हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि मीनार के पाद से 60 मीटर तक कर दूरी पर तल पर एक बिंदु से 60 मीटर तक की दूरी पर, है ना, तल के एक बिंदु से क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन करो। ध्वज दंड ये रहा है आपका, ध्वज दंड का पाद ये और ध्वज दंड का शिखर ये आपका क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, 30 और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री बन रहा है, क्या निकालना है, तो ध्वज दंड की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करिए, ये वाला, इसको x मान लेते हैं। चलिए ये आपका A B C D, चलिए मान लेते हैं, माना ध्वज दंड, ये गलत लिखा है, चलिए ठीक है, ध्वज दंड
की ऊंचाई ध्वजदंड की ऊंचाई जो है आपके पास x है, x मीटर है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई तथा मीनार की ऊंचाई ये भी कुछ मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई y है। मीनार की ऊंचाई क्या है आपके पास, y है। चलिए देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे भी tan लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा tan 30 ना, तो tan 30 लोगे तो लंब आपका हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। 1/√3 BC का वैल्यू है y और AB का जो वैल्यू है वह है 60। चलिए यानी कि y बराबर में हो जाएगा 60/√3 मीटर। परिमेयकरण कर देते हैं, 60/√3, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ठीक है। चलिए तो 60√3/3 मीटर, ये काट देंगे 20 हो जाएगा, तो 20√3 हो गया। 20√3 y का वैल्यू क्या आ गया, y बराबर में आ गया 20√3 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, बड़े वाले में, तो tan 60 लेंगे। tan 60 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि BD बटा में AB। tan 60 √3 होता है, BD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू हो जाएगा x प्लस y और AB का वैल्यू है 60, AB का वैल्यू है 60। यह जाके उधर गुना करेगा तो x प्लस वाई बराबर में 60√3। चलिए अब मैं यहाँ पर y का वैल्यू रख देता हूँ, तो x प्लस 20√3 बराबर में 60√3, ये जाके उधर घट जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा 40√3 मीटर। तो यानी कि यही ना हो जाएगा आपका ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की ही लंबाई निकाली थी, ऊंचाई लंबाई जो भी है, इसलिए ध्वजदंड की लंबाई बराबर में या ऊंचाई बराबर में 40√3, ऊंचाई या लंबाई जो भी लिखेंगे 40√3 मीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ पे पेडेस्टल मतलब समझते हो ना, चबूतरा जो बनता है ना जिसमें मूर्ति लगाने के लिए होता है चौराहे वगैरह पे, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। वही आपका पेडेस्टल होता है। तो मैं यहाँ पे एक पेडेस्टल बना देता हूँ। अब पेडेस्टल पे क्या है, एक मूर्ति लगी है, मूर्ति इस तरह से जिसकी लंबाई है 1.46 मीटर, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर मूर्ति लगी है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से क्या कह रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का शिखर ये हो जाएगा और आपका ये मूर्ति का जो शिखर है ये हो जाएगा। तो यह है 45 डिग्री और यह है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम ABCD। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालें, तो पेडेस्टल की ऊंचाई x मान लेते हैं और यह y मान लेते हैं। माना पेडेस्टल की ऊंचाई x है, पेडेस्टल की ऊंचाई x है। अच्छा, पेडेस्टल के पाद से बिंदु की दूरी, भूमि की जो बिंदु है बिंदु की दूरी y है, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ तो पता है कि आपको tan लगाना है, यहाँ भी लंब बटा आधार, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। चलो tan 45 ABC, इसमें tan 45 लोगे तो हो जाएगा BC बटा में AB, यही ना हो जाएगा जी। tan 45 का वैल्यू 1, BC का x है और यह y है, यानी कि x y के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। tan 60 ले लेते हैं, tan 60 लीजिएगा तो यह पूरा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा BD बटा में AB, यही ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो tan 60 का वैल्यू √3 और BD आपका कितना है, तो BD आपका हो जाएगा x प्लस 1.46, ठीक है। और बटा में AB, तो AB का वैल्यू है आपके पास y। तो यहाँ पे देखो x y के बराबर है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना x को ही। चलिए तो मैं यहाँ पे √3 बराबर में x प्लस 1.46 बटा में x लिख लेता हूँ,
क्यों? चूंकि y बराबर है x के, चाहे x बराबर है y के, तो y की जगह x लिख दिए, या कि इधर गुना किया, √3x बराबर में x प्लस 1.46। चलिए एक काम करते हैं, x को इधर लाते हैं, तो √3x माइनस का x बराबर में 1.46, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स बराबर में 1.46, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 1.46 बटा में √3 माइनस 1। परिमेयकरण करो, √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी गुना करते हैं, ठीक है। तो x बराबर में 1.46 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 और बटा में नीचे देखो माइनस, अगर प्लस में तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x बराबर में 1.46 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटा में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दो आ जाएगा ना, √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो घटेगा तो आपका आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो 2 से इसको काट देते हैं 0.73, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x बराबर में 0.73 और ब्रैकेट के अंदर इसका 1.732 प्लस 1, इसको जोड़ के इसमें गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ से x बराबर में 0.73 इंटू में 2.732, गुना कर दोगे तो आ जाएगा 1.99436 मीटर लगभग, यानी कि लगभग में ये 2 हो जाएगा, लगभग में 2 मीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा पेडस्टल की ऊंचाई जो हो जाएगा वह आपका 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर, हमें यही ना निकालना था आपको। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।